हेलो गाइज, आपका हमारे चैनल परीक्षा बिंदु पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में 2022 से लेकर और 2023 तक क्या प्रथम रहा, क्या फर्स्ट रहा इन इंडिया, उसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? तो भारत की पहली सोलर सिटी बनी है सांची, मध्य प्रदेश। ये भारत की पहली सोलर सिटी बनाई गई है। और भारत का पहला सोलर विलेज कौन सा है? तो भारत का पहला जो सोलर विलेज है अपना, वो कौन सा है? वो है मोढेरा। और जो मोढेरा विलेज है ये किस राज्य के अंदर है? गुजरात राज्य में है मोढेरा। ये भारत का फर्स्ट सोलर विलेज। और भारत की फर्स्ट सोलर सिटी कौन सी है अपनी? सांची। और सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ पर खुलेगा? तो ये खोला गया है धोलेरा, गुजरात के अंदर। तो धोलावीरा गुजरात राज्य के अंदर है। वहाँ पर भारत का फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट को स्थापित किया गया है। और किस कंपनी के द्वारा जो है इसको स्थापित करने का काम किया गया है? तो वो किया गया है माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र खोला गया है धोलेरा, गुजरात के अंदर। और आपको पता हो तो भारत में सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू करने वाला प्रथम राज्य भी कौन सा है? गुजरात राज्य ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है बेंगलुरु के अंदर। तो बेंगलुरु के अंदर भारत का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को जो है वो स्थापित किया गया है। और जो ये 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है ये किसके द्वारा बनाया गया है इसको? तो इसको बनाया गया है लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप के द्वारा जो इसका निर्माण किया गया है। और किसकी मदद ली गई इसके अंदर? तो IIT मद्रास की मदद ली गई है इसको बनाने के लिए। तो लार्सन टुब्रो और IIT मद्रास ने मिलकर भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये बनाया है। और ये कहाँ पर बनाया गया है? तो बेंगलुरु के अंदर जो है इसको बनाया गया है। और प्रेजेंट टाइम में ध्यान रख लेना, भारत की स्लोवेस्ट सिटी कौन सी है? भारत की स्लोवेस्ट सिटी, अब ये मत समझ लेना तरक्की में स्लोवेस्ट सिटी है, ट्रैफिक के अंदर जो है ये स्लोवेस्ट सिटी रही है अपनी कौन सी? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किस राज्य का बना है? तो ये बना है कोल्लम। जो कोल्लम है वो अपना कहाँ पर है? केरल के अंदर। ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है ये इसको घोषित किया गया है। संविधान साक्षर जिला का मतलब क्या है? यानी कि यहाँ पर जो नागरिक हैं उनको संविधान के बारे में क्या हो गई है? पूरी जानकारी हो गई है। और पूरी जानकारी होने के कारण इसको पहला संविधान साक्षर जिला जो है वो घोषित किया गया है कोल्लम। कोल्लम ये पहला संविधान साक्षर जिला बना है। और कौन से अभियान के तहत ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो नागरिक संविधान साक्षरता अभियान के तहत जो है इसको भारत का पहला संविधान साक्षर जिला इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश राज्य। तो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा हो गया है? वो हो गया है उत्तर प्रदेश जो है ये प्रथम राज्य हो गया है। ये डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाया है इन्होंने कौन सी योजना के तहत बनाया है? तो लखनऊ में स्मार्ट सिटी योजना के तहत डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन सा? उत्तर प्रदेश। और डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड में बच्चों को जो है वो कितना बीमा दिया जाएगा? तो बच्चों को लगभग 25,000 जो है वो बीमा के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला संविधान उद्यान यानी कि संविधान पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जयपुर, राजस्थान में। तो भारत में
पहला संविधान पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? जयपुर के अंदर भारत का पहला संविधान पार्क जो है वो स्थापित किया गया है। और इस संविधान पार्क का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है वो संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? जयपुर, राजस्थान के अंदर। और पीछे हमने किया है कि भारत का पहला संविधान साक्षर जो जिला है वो कौन सा होगा? तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है अपना केरल राज्य का है, जिसका नाम क्या है? कोल्लम जिला। कोल्लम जिला ये भारत का फर्स्ट अपना संविधान साक्षर जिला है, जो कहाँ पर है? केरल में। और भारत का पहला संविधान पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? जयपुर, राजस्थान में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क ये कहाँ पर बना है? तो ये बना है केरल राज्य के अंदर। तो केरल में भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क जो है वो स्थापित किया गया है। तो और केरल के अंदर ही हमने पढ़ा है कौन सा विलेज है? कोल्लम विलेज है। और भारत का प्रथम सैनिटरी नैपकिन मुक्त जो अपना गांव है वो कौन सा है? कुंभलांगी गांव है। कौन सा गांव है? कुंभलांगी गांव। और ये भी कहाँ पर है? केरल राज्य के अंदर ही अपना कौन सा गांव? कुंभलांगी गांव। ये भारत का प्रथम सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज है। और केरल के अंदर एक पंचायत है, कौन सी? पुल्लमपारा पंचायत। और जो पुल्लमपारा पंचायत है ये भारत की कैसी पंचायत है पहली? तो भारत की पहली डिजिटल साक्षर जो पंचायत है वो कौन सी है? पुल्लमपारा पंचायत। और किस राज्य में है पुल्लमपारा पंचायत? केरल राज्य के अंदर है। तो अभी डिजिटल साइंस पार्क की कहाँ पर स्थापित किया गया है? केरल राज्य के अंदर जो है इसको स्थापित किया गया है। और यहाँ की अपनी पंचायत है जिसका नाम क्या बताया है मैंने आपको? पुल्लमपारा पंचायत। ये भारत की फर्स्ट डिजिटल साक्षर पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता के अंदर। तो कोलकाता जो है अपना ये कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है अपना कौन सा शहर? कोलकाता। तो यहाँ पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल परीक्षण जो है वो कोलकाता के अंदर जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गांव किससे जाना जाएगा? तो भारत का पहला गांव जाना गया है अभी किसको? माना गांव। माना गांव ये किस राज्य में पड़ता है? तो माना गांव पड़ता है अपना उत्तराखंड राज्य के अंदर। और ये भारत का फर्स्ट विलेज जो है इसको घोषित किया गया है। और फर्स्ट विलेज भी किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर यात्रा के दौरान ये अपना बॉर्डर पर स्थित होने के कारण इसको जो है वो क्या कहा गया? ये पहले अंतिम गांव होता था, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा ये बताया गया कि ये भारत में बॉर्डर पे स्थित है, तो ये भारत का अंतिम गांव नहीं, ये भारत का प्रथम गांव होगा। तो भारत का पहला गांव कौन सा है? माणा। और माणा कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है केरल राज्य। जो केरल राज्य है जल बजट को अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है ये बन गया है। और किसके लिए? तो गर्मियों में पानी की जो अपनी कमी होती है और उससे समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए जल बजट को पेश किया गया है। किस राज्य के द्वारा? केरल राज्य के द्वारा। तो वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र शेखावत ये अपने क्या है? वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर विकसित किया गया है? तो ये किया गया है जोगीघोपा। और जोगीघोपा जो है वो कहाँ पर पड़ता है? असम राज्य के अंदर है। और यहाँ पर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो स्थापित किया गया है। जोगीघोपा असम के अंदर जो है ये स्थापित करने का काम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क
का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क जो है वो स्थापित किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर जो है इसको स्थापित किया गया है। भारतीय रेलवे के द्वारा भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ये केबल आधारित अपना क्या है, ये पुल है। और कौन सी नदी पर इसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अंजी नदी पर। अंजी नदी पर इस पुल का जो है वो क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। और ये जो पुल है वो कितना मीटर लंबा है? 725 मीटर तो ये क्या है, लंबा है। और नदी के तल से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो वो है 331 मीटर इसकी नदी के तल से जो है वो ऊंचाई है। ये बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। तो भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? जम्मू कश्मीर के अंदर। कौन सी नदी के किनारे पर? अंजी नदी पर। और नदी से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 331 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है राजस्थान राज्य। यानी कि राइट टू हेल्थ बिल पेश करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? राजस्थान राज्य बना है। और वर्तमान में बात करें भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया ये वर्तमान में भारत के क्या हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। और राजस्थान के द्वारा राइट टू हेल्थ पॉलिसी को लाया गया है। और एक लाया गया था राइट टू वोक पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य वो रहा था पंजाब। पंजाब के अंदर राइट टू वोक पॉलिसी को लागू किया गया। और यहाँ पर लागू किया गया है राइट टू हेल्थ पॉलिसी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य रहा अपना राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त यानी कि ऑडियो प्लस जिला कौन सा बना है? तो ये बना है वायनाड। और वायनाड कहाँ पर है? अपना केरल राज्य के अंदर है वायनाड। और ये भारत का पहला शौच मुक्त जिला जो है ये बना है। कौन सा? वायनाड। केरल से काफ़ी प्रथम रहा है। एक तो हमने देखा भारत का पहला साइंस पार्क, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? केरल राज्य के अंदर ही। भारत की पहली डिजिटल साक्षर जो पंचायत है वो कौन सी रही है? तो वो रही थी अपनी कौन सी? पुल्लमपारा पंचायत। ये भारत की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत जो है रही है। और भारत का पहला संविधान साक्षर जो जिला है वो भी कौन सा रहा है? तो केरल का एक जिला है, कौन सा? कोल्लम जिला। ये भारत का पहला संविधान साक्षर जो है वो जिला रहा है। और जो केरल हाई कोर्ट है ये भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट भी बना था, ये बात भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भिवंडी तालुका को भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में जो है वो विकसित किया जाएगा। और जो भिवंडी तालुका गांव है ये किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो है ये गांव है। और 2022 में भारत की पहली ग्राम पंचायत जो कार्बन न्यूट्रल थी वो कौन सी है? तो भारत की प्रथम कार्बन न्यूट्रल जो ग्राम पंचायत थी वो कौन सी थी? तो वो थी पल्ली ग्राम पंचायत। और जो पल्ली ग्राम पंचायत है ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की पल्ली ग्राम पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत जो है वो बनी थी। और अभी कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा कौन से गांव को? भिवंडी तालुका गांव को, जो किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है भारत की पहली पोर्ट टैक्सी को जो है वो शुरू किया गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो नोएडा एयरपोर्ट से लेकर और फिल्म सिटी तक जो है ये अपनी पोर्ट टैक्सी को चलाया जाएगा। और कितना किलोमीटर तक चलेगी ये? 14 किलोमीटर तक जो है ये चलेगी अपनी पोर्ट टैक्सी। तो भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा किस राज्य के अंदर शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो है इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी
पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ पर स्थापित करेगा? तो ये करेगा पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। पुणे के अंदर भारत की पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना को जो है वो शुरू किया गया है। यानी कि जो ये अपशिष्ट से हाइड्रोजन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कचरे से हाइड्रोजन जो है वो अपना बनाया जाएगा, और कचरे से हाइड्रोजन बनाने के लिए जो पहला संयंत्र है भारत के अंदर, वो कहाँ पर लगाया गया है? तो पुणे के अंदर जो है इसको लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। ये अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस बनाने वाला क्या बन गया है? ये प्रथम राज्य बन गया है। और जो डीएनए डाटाबेस ये बना है, इसकी मदद से क्या होगा? तो शवों का पता लगाने में क्या होगी? इसके अंदर आसानी होगी। दूसरी बात, कई बार शवों की पहचान नहीं हो पाती, तो शवों की पहचान भी की जा सकती है इसी डीएनए डाटाबेस से, और उसके द्वारा जो है परिवार के सदस्यों को शवों का वो क्या कर सकते हैं? अंतिम संस्कार जो है वो कर सकते हैं। और इसके लिए ये नहीं है कि खाली मतलब यही पता चल गया कि किसका शव है, इसकी वजह से जो अपराध हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि अपराध किसके द्वारा क्राइम करके किसी को मारा गया है, तो उन अपराध को रोकने के लिए और मतलब अपराधियों को पकड़ने के लिए भी जो है इसका निर्माण किया गया है। तो अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश जो है ये प्रथम राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश, आपको पता है यहाँ पर वर्तमान में सीएम कौन है? सुखविंदर सुक्खू। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ये प्रेजेंट टाइम में क्या है? हिमाचल के सीएम है। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है तमिलनाडु राज्य जो है भारत का पहला जलवायु परिवर्तन मिशन को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और किसके लिए इसने जलवायु परिवर्तन मिशन को शुरू किया है? तो वो किया है राज्य के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी रक्षा करने के लिए, और साथ में उनको पुनर्स्थापित करने के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन को शुरू किया गया है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, जो मध्य प्रदेश के अंदर जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट है, पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी ये कहाँ पर स्थापित की गई है? तो भारत की पहली ई स्पोर्ट्स एंड ब्रेक डांस अकेडमी ये स्थापित की गई है मध्य प्रदेश में। एआई समाचार एंकर लीसा, तो लीसा जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा राज्य के द्वारा जो है समाचार एंकर लीसा को लॉन्च किया गया है। भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट ये किस राज्य के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है? तो गुजरात राज्य के द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट को लॉन्च किया गया है। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा, तो ये बना है अपना इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भारत का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा जो है ये बन गया है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अपना दिल्ली के अंदर है। भारत का पहला सहकारी मदर मिल्क बैंक ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तराखंड राज्य के अंदर भारत का पहला सहकारी मदर मिल्क बैंक को स्थापित किया गया है। भारत का सहकारी संचालित सैनिक स्कूल, तो ये खोला गया है मेहसाणा, और मेहसाणा कहाँ पर है? गुजरात राज्य के अंदर है, और वहाँ पर भारत का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल जो है वो खोला गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन ये कहाँ पर चलेगी अपना? तो ये चलेगी जींद से सोनीपत, और जींद से सोनीपत तक जो है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा। और कब तक का टारगेट रख रखा है भारत सरकार के द्वारा? दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी जींद से सोनीपत में। 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का प्रथम राज्य भी कौन सा रहा है? हरियाणा रहा है। 100% रेल विद्युतीकरण पूर्ण करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा रहा है? हरियाणा। भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग ये कहाँ पर बनाई गई है? तो समुद्र के नीचे सड़क सुरंग बनाई गई है मुंबई के अंदर। भारत का पहला
टेली मानस चैटबॉट ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो टेली मानस चैटबॉट को जम्मू कश्मीर के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट ये चेन्नई शहर के अंदर जो है ये लॉन्च हुई है। भारत का पहला पीएम मित्र पार्क ये अपना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है विरुधनगर, तमिलनाडु के अंदर भारत का पहला पीएम मित्र पार्क जो है वो स्थापित किया गया है। भारत की पहली हरित विमानन ईंधन ये स्थापित की गई है पानीपत के अंदर। भारत की पहली हरित विमानन ईंधन को जो है वो स्थापित किया गया है। भारत का पहला मरीना कहाँ पर स्थापित किया गया है? बिंदूर, कर्नाटक के अंदर इसको स्थापित किया गया है। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला ये प्रथम राज्य है। तो भारत की फर्स्ट ड्रोन पुलिस यूनिट ये कहाँ पर हुई है अपनी स्थापित? चेन्नई में। भारत का पहला पीएम मित्रा पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? विरुधुनगर, तमिलनाडु के अंदर। भारत की पहली हरित विमानन ईंधन प्लांट ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? पानीपत में। भारत का पहला मरीना ये अपना बिंदूर, कर्नाटक के अंदर। मरीना यहाँ पर छोटी नौकायान वगैरह चलाई जाएंगी और छोटे छोटी नौकायान चला करके पर्यटन को जो है वो बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया गया है। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला जो प्रथम राज्य है वो कौन सा बना है? तेलंगाना राज्य अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड को जीतने वाला प्रथम राज्य तेलंगाना बना है। भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को कहाँ पर शुरू किया गया है? कोच्चि, केरल के अंदर भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को शुरू किया गया है। भारत में पहला स्टोर एप्पल यानी कि एप्पल कंपनी का पहला जो स्टोर है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? मुंबई के अंदर भारत का पहला एप्पल स्टोर जो है वो खोला गया है। और दूसरा कहाँ पर खोला जाएगा? दिल्ली के अंदर जो है वो दूसरा एप्पल स्टोर खोला गया। पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव ये कहाँ पर अपनी? तो केरल के अंदर भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव को जो है वो संचालित किया गया है। दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य है। मतलब राइट टू विजन पॉलिसी, राइट टू विजन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान। और हमने देखा था कि भारत का प्रथम राज्य भी है अपना राइट टू हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला भी जो प्रथम राज्य है वो भी कौन सा है? राजस्थान है। पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर पूर्ण रूप से बैंकों के अंदर डिजिटलीकरण हो चुका है, तो उसमें प्रथम राज्य कौन सा रहा है? केरल। सेमी हाई क्षेत्रीय रेलवे सेवा का नाम बदलकर रैपिडेक्स कर दिया गया है। तो सेमी हाई क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या कर दिया है? रैपिडेक्स कर दिया है। हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का प्रथम शहर कौन सा रहा है? इंदौर जो है हरित बॉन्ड को जारी करने वाला भारत का प्रथम शहर रहा है। और वर्तमान में आपसे पूछे वायु गुणवत्ता के मामले में भी प्रथम स्थान पे कौन सा अपना शहर रहा है? इंदौर ही रहा है। और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन वो अपना कहाँ पर है बना है? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर जो इसको बनाया जाएगा भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन। भारत का डार्क स्काई रिजर्व ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो लद्दाख के अंदर भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है वो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हरित ऊर्जा द्वारा सौर पैनल फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? तो उत्तराखंड राज्य के अंदर भारत की पहली सौर पैनल फैक्ट्री का जो है वो उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली नियो मेट्रो सेवा को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भी उत्तराखंड राज्य के द्वारा भारत की पहली नियो मेट्रो सेवा को शुरू किया गया है। दिव्यांगों के लिए अलग से विभाग बनाया गया है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, तो भारत का पहला ग्लास इग्लू जो रेस्टोरेंट है ये अपना गुलमर्ग, और गुलमर्ग कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर के अंदर जो है स्थापित किया गया है। रेशम
उत्पादकों के लिए बीमा योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा प्रथम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य रहा है। कौन सा? उत्तराखंड राज्य। पहली मेथेनॉल से चलने वाली बस, ये बेंगलुरु के अंदर भारत की पहली मेथेनॉल से चलने वाली बस को जो है वो लॉन्च किया है और इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? नितिन गडकरी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम, ये महू मध्य प्रदेश में और भारत का क्या है? प्रथम है। तो दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश के महू के अंदर जो है इसको स्थापित करने का काम किया गया है। और जो पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है ये किस देश के अंदर खोला गया था? यूएसए के अंदर। और भारत में ये पहला है और विश्व में ये दूसरा है। इन्फेंट्री म्यूजियम महू मध्य प्रदेश के अंदर जो है इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वातानुकूलित एसी डबल डेकर बस, ये कहाँ पर शुरू की गई है? तो मुंबई के अंदर डबल डेकर बस को, एसी से चलित डबल डेकर बस को लॉन्च किया है मुंबई में। पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र, ये लखनऊ के अंदर जो है वो स्थापित किया गया है। फ्री रीडिंग लाउंज वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जो कहाँ पर है? वाराणसी के अंदर है। और मुफ्त रीडिंग लाउंज का मतलब क्या है? यहाँ पर अलग से पढ़ने के लिए एक अलग से लाउंज बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है? फ्री रीडिंग लाउंज। ये पहला हवाई अड्डा बन गया है भारत का। कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी के अंदर है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल परीक्षा बिंदु को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।